जिम की जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिम जाने से पहले और जिम आने के बाद कौन-कौन से मील हमें लेना चाहिए और मील में क्या-क्या लेना चाहिए। तो जिसको सिंपल टर्म में आजकल प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील बोलते हैं। तो सिंपल अब इसमें होता क्या है कि प्री में क्या लेना चाहिए और पोस्ट में क्या लेना चाहिए। तो प्री इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि आपको, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके लिए बॉडी को फ्यूल चाहिए और फ्यूल्स एक तरह से एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी किससे मिलेगा आपको? सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्ब से मिलेगा। और कार्ब्स किन किन चीज़ों में होते हैं, बस आप वो जान लोगे तो आपका प्री वर्कआउट मील रेडी हो जाएगा। तो और पोस्ट में क्या चाहिए बॉडी को? पोस्ट में ये चाहिए कि आपने वर्कआउट किया है, मसल ब्रेकडाउन जो हुई है, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन और कार्ब्स का एक बैलेंस में होनी चाहिए। कोई सा भी मील आप यूज कर रहे हैं जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन का एक बैलेंस हो, एक प्रॉपर बैलेंस हो, तो वो हो गया आपका पोस्ट वर्कआउट मील। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों पे, अब आपका बजट कैसा है और आपको क्या क्या चीज़ें ईजिली अवेलेबल है आपके किचन के यूज़ करके आप प्री एंड पोस्ट दोनों वर्कआउट मील आप बना सकते हो। तो मैं जो सिंपल यूज़ करता हूँ, स्टार्टिंग की बात करूँ तो ऐसा कुछ मेरे में दिमाग में भी नहीं था, बट जब बॉडी आपका एक लेवल पे आ जाती है और जो आपको तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, प्री एंड पोस्ट मील क्यों इतना ज़रूरी होता है। और वाकई में ये ज़रूरी है। अगर आप खाली पेट जिम कर रहे हो तो उतने अच्छे से जिम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप को ट्रैक करना स्टार्ट करोगे ना, तो देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस जिम में उतनी अच्छी नहीं है, जस्ट बिकॉज आपका, अगर मॉर्निंग में जिम जा रहे हो तो, कि उतना परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है जितना मिलनी चाहिए। और वही अगर आप प्री वर्कआउट मील जो है आप लेके जा रहे हो, वर्कआउट करने से 1 घंटा पहले के आसपास अगर ले रहे हो, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपका जो परफॉर्मेंस होगी जिम में वो एक बहुत अच्छी लेवल में होती है। तो अब प्री वर्कआउट में मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं सिंपल जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आपका सबसे मेन जो होता है वो पीनट बटर, वो हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। और अपना ब्रेड के साथ ले लिया, या स्प्राउट्स तो नहीं बोलेंगे, स्प्राउट में कार्ब्स का और साथ में प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। बट केला ले सकते हैं आप, जो इजीली अवेलेबल हो किचन में, उसकी बात कर रहा हूँ प्री वर्कआउट मील में, जो एकदम इजीली मिल जाए आपको। यहाँ तक कि आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है और जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर आपको कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, जिससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस एक ठीक लेवल पे होती है। तो प्री वर्कआउट में आप सिंपल पीनट बटर ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड पे, ब्राउन ब्रेड के साथ में ले सकते हैं, जिस पे से 2-3 स्कूप लगाया और आराम से 30-40 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, वर्कआउट करने से पहले आपने कंज्यूम कर ली, देन चले गए। या सिंपल एक छोटा अपना स्वीट पोटैटो खा लिया या 2 केले ले लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। दही भी आप यूज़ कर सकते हैं, पोहा, दही के साथ पोहा यूज़ भी कर सकते हैं प्री वर्कआउट में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप प्री में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें से 1-2 चीज़ें यूज़ करता हूँ। अब बात आती है पोस्ट की। पोस्ट वर्कआउट मील क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आपने अच्छा वर्कआउट किया है, मसल ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए और उसके साथ साथ में पूरे दिन में जो आपकी एनर्जी बनी रहे, जिसकी वजह से थकान महसूस ना हो, आपका ऐसा ना लगे कि हाँ दिन भर आप बस सो ही रहे हो, आलस ना आए, तो उसके लिए आपको कार्ब भी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपल स्मूथी ले सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो प्रोटीन, तो प्रोटीन से एक स्कूप प्रोटीन ले लिया, उसके साथ में थोड़े से कार्ब से ले लिया, दही ले लिया और दही के साथ पोहा मस्त काम करता है, एकदम बढ़िया, कुछ घंटे तक आराम से फुल रखता है और आपको एनर्जी भी मिलती रहती है, प्रोटीन भी मिल जाता है। और प्रोटीन में क्या करते हैं आप सिंपल स्प्राउट्स, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, स्प्राउट्स में क्या है कि आपके मल्टी विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसमें। तो स्प्राउट्स का मिक्सर ले सकते हैं। स्प्राउट्स में आप मूंग की दाल, चना अंकुरित हुए जो एकदम बढ़िया, उसमें आप सिंपल मसाला वगैरह डाल के, दही डाल के एक बढ़िया सा बना लीजिए और एक बढ़िया पोस्ट मील का आपका वर्कआउट मील रेडी है, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्ब्स भी मिल जाएगा और आपकी मसल रिकवरी जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है।
तो मैं सिंपल एक इसको प्रोटीन लेता हूँ और थोड़े बहुत स्प्राउट्स ले लेता हूँ, जो मेरा पोस्ट वर्कआउट मील अपना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से अपना डेली जो घर पे खाना बन रहा है या जो मैं बना रहा हूँ वो आप सिंपल ले सकते हो। तो ये तो रहा सिंपल प्री एंड पोस्ट वर्कआउट। अब मैं आपको स्टार्टिंग की बात बताऊँ तो मैं ये सब चीज़ों पे ज़्यादा स्टार्टिंग जो जिम करता है, अरे चलो ठीक है कर रहे हैं, बट जब आपकी बॉडी बिल्ड होने लगती है ना, तब आपको एहसास होता है कि नहीं ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, मसल के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब पोस्ट वर्कआउट इतना ज़रूरी है ना कि मतलब आपने वर्कआउट किया और प्रोटीन और कार्ब्स का बढ़िया बैलेंस नहीं लिया तो वो मसल बन ही नहीं पाएगी। आप वर्कआउट करते रह जाओगे, बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही नहीं। और बहुत सारे लोगों को यही गलती करते हैं। पोस्ट मतलब प्री एक तो चलो इतना अगर बहुत वो नहीं है तो कॉफ़ी वगैरह लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बट पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि आपके जिम में जिस आप मोटिव बना के गए हैं ना जिम में, वो मोटिव आपका अचीव ही नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका जिम करने का। स्ट्रेंथ गेन नहीं होगी, मसल बनेगी नहीं और हो सकती है आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो सकें। तो आज ये सिंपल वीडियो में यही था कि प्री एंड पोस्ट क्यों ज़रूरी है और उनमें क्या-क्या चीज़ें लेनी चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर